मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे जो बॉडी में जो मसल्स हैं उसका ग्रोथ होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें भले ही अभी पता है, पर वो तुम्हें एक्सपीरियंस तब होगा जब तुम्हारे सामने कोई हट्टा कट्टा एकदम चौड़ा बंदा आके खड़ा हो जाए और तुम उसके पीछे खड़े हो और तुम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो। बेसिकली जो पूरा का पूरा स्पॉटलाइट है वो चौड़ा बंदा वाला इंसान ले के चला जाएगा और तुम वहाँ पे इनसिक्योर फील करोगे कि काश मैं पहले ही थोड़ा वर्कआउट और अपनी डाइट पे ध्यान दे दिया होता तो आज मुझे इनसिक्योर नहीं होना पड़ता उस इंसान से। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं हमेशा से कुछ चीज़ों के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी रहा हूं, जैसे कि इन्वायरमेंट। मुझे हमेशा से ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे ये कभी नहीं बोला गया है कि वर्कआउट करने से तेरी हाइट रुक जाएगी, ये सब क्या कर रहा है फालतू चीज़, पढ़ाई लिखाई कर ले, ये फालतू का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। मतलब मेरे पापा खुद वर्कआउट करते थे, वो खुद डंबलिंग करते थे, पुशअप लगाते थे, पुलअप नहीं लगाते थे, पुशअप लगाते थे। तो मैं उन्हें बचपन में देखता था तो मेरा भी मन करता था पुशअप लगाने का, तो मैं पुशअप लगाता था। और डंबलिंग करते थे वो, तो मैं भी डंबलिंग करता था, कोशिश करता था, क्योंकि लगा नहीं पाता था उस टाइम पे, छोटा था, प्यूबर्टी पहले की बात है ये, मतलब आज से जब मैं 10 साल का था, 11 साल का, तब की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जी डंबलिंग मत करो, इससे हाइट रुक सकती है। तो मैंने डंबलिंग छोड़ दी, क्योंकि टीनेजर ईयर था, उतना समझ भी नहीं था, तो उनके कहने पे मैंने छोड़ दिया। पर उन्होंने कहा कि पुशअप पुलअप करना है तो करो, पर डंबल वगैरह मत उठाओ। तो मैंने पुशअप पुलअप लगाना शुरू किया उसी दिन से। और पुशअप पुलअप इतना भी आसान नहीं होता जब तुम पहली बार करते हो। पहली बार में तो मैं आधा भी नहीं आ पा रहा था, पर कोशिश करते करते आज मैं डेली 10 पुलअप्स और 40 पुशअप्स एक बार में डेली लगाता हूँ। तो हमेशा से मैं अपने इन्वायरमेंट के मामले में लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया है वर्कआउट के लिए। और मेरी डाइट पता, जब मैं 10-11 साल का था तब से मेरी डाइट बस 1 गिलास दूध थी। मुझे डाइट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मेरे घर में अंडे भी बनते थे मैं वो भी नहीं खाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मीट महीने में 1-2 बार बनता था, जो कि मैं ऐसे ऐसे करके खाता था, वो भी 1-2 पीस कैसे कैसे मतलब खा लेता था कुछ करके, कि डांट पड़ती थी। और अंडे तो मैं खाता ही नहीं था। तो उस टाइम पे डेली के 10 पुशअप पुलअप लगाने के बाद भी मेरी मसल ग्रोथ बहुत कम हुई थी 15 की उम्र तक, क्योंकि मेरी डाइट शिट थी। और पिछले 1 साल में, मतलब अभी मैं जब 15 से 17 की एज का हुआ हूँ, पिछले 1 से 1.5 साल में मेरी मसल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि मुझे डाइट की वैल्यू पता चली है। तो मैं जितना हो सका था मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की। वीक में 3-4 एग खा लेता था, मीट महीने में 3 बार खाता था, महीने में 4 से 5 बार पनीर खाता था, और डेली का 1 गिलास दूध तो था ही। जब मुझे डाइट की वैल्यू पता चली तब से मैंने ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे ही मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की और डेली का 40 पुशअप और 10 पुलअप, बस 10 पुलअप और 40 पुशअप लगाने के बाद मेरी बॉडी कुछ ऐसी हो गई। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, कुछ बोलना है बोल सकते हो उल्टा सीधा कमेंट में, पर फिर भी कुछ ना सही से तो कुछ ही सही है। ऐसी दूसरी साइड होती है इसी की अपोजिट साइड, जिन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है। भाई वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता, मसल ग्रोथ करके क्या होगा, मसल ग्रोथ वगैरह फालतू चीज़ है। ओबीस रहो, बस फैट रहे, हेल्दी फैट रहे बॉडी में, बस इतना अच्छा लगता है। ये होता है मसल ग्रोथ से उनकी एस्थेटिक बॉडी, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि बॉडी वगैरह कुछ नहीं होती, फालतू चीज़ें, लुक्स मैक्सिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों का जो माइंडसेट होता है वो भी उसी की तरीके से बन जाता है। मतलब कि कंट्रोल। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं 11th में हूँ, अगर मुझे 12th में जाना है तो मुझे डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ूंगा तभी सारे चैप्टर्स ख़त्म होंगे और मैं 11th से 12th में जाऊँगा। तो इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर तुम डेली पढ़ोगे तो भी तुम 12th में जाओगे। क्या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तुम सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे? तुम बस ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे, एग्ज़ाम देकर आ जाओगे। तो अगर इसे रियल लाइफ में मसल ग्रोथ की लैंग्वेज में देखा जाए, अगर 11 की एज से पुशअप पुलअप लगा रहे होगे ना, तुम्हारी 16 तक अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है तो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी। एस्थेटिक मतलब कि हाँ दिखाने लायक बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं कला एकदम पतली पतली वैसे वाली नहीं। स्टैंड करने लायक रहोगे कि हाँ भाई जिम जाता है, तुम्हें देख के लोग बोलेंगे कि हाँ जिम जाते हो क्या। फिर उसके बाद तुम्हें डाइट की नॉलेज और हुई, तुमने अपना प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मतलब सब कुछ का जो इंटेक है उसको बढ़ाया। तुमने कार्ब्स लेना शुरू की, कैलोरीज इकट्ठा करना शुरू की। फिर उसके बाद वर्कआउट करना शुरू किया तुमने 16 की एज के बाद, जब तुम्हें और समझ हुई तब उसके बाद 21-22 की उम्र तक तुम्हारी और एस्थेटिक बॉडी बनेगी। फिर उसके बाद अगर तुम इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहो तो तुम एकदम बल्किंग बॉडी बना सकते हो जो रेसलर्स की होती है। पर अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना है लड़कियों को और मतलब जिंदा रहना है, तुम्हें रेसलिंग नहीं करनी, तो तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी ही चाहिए, ना कि रेसलर्स वाली बॉडी। तो भाई बहुत ही सिंपल सी और बहुत ईजी सी चीज़ है, तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी।
कि तुम जिस भी एज में हो, तुम 50 साल के बुढ़े हो, मतलब बूढ़े अंकल हो, तो तुम्हें उस टाइम पे भी अगर 50 साल का बुढ़ा वर्कआउट करेगा, तो अगर तुम जिस भी एज में हो, 11 साल के, 12 साल के, तब से ही तुम्हें एटलीस्ट पुशअप्स एंड पुलअप्स तो लगाओ ही, ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती रहे। ना कि तुम गेम खेलो, इधर उधर घूमो फिरो, ज़िंदगी काटो, बस 10 19 20 के बाद तुम्हें वर्कआउट करना है। ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हें सच में अपनी बॉडी बनानी तो अभी पुशअप पुलअप लगाना शुरू कर दो, और अपनी डाइट डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ इम्प्रूव करो। अगर जो पैसे नहीं है तो पैसे कमाओ, फिर डाइट इम्प्रूव करो, पर करो। बिना ये सब फॉलो किए तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनेगी। और अगर तुम डेली 10 पुशअप्स और 10 पुलअप्स भी लगाओगे ना भाई, तो भी तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ जिम में जाओ, बेंच प्रेस वगैरह मारो, ये सब ज़रूरी भी नहीं उतना। तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए कि हाँ, एक बाल्टी उठा सकें, कुछ काम करना वो कर सके, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन तो बने। तुम वर्कआउट नहीं करोगे, तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होगी, शिट होगी डाइट, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, जो कि मर्दों का हार्मोन होता है। तुम मर्द कहलाओगे ही नहीं, तुम्हारे मर्दाने आ जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखो, अगर नहीं देखना तो मत देखो। और मेरा इस साल का गोल है 1K सब्सक्राइबर्स, तो समझ रहे होगे क्या करना है। पीस आउट।